type 4 of differential equation is linear differential equation. important टाइप है. आइडेंटिफाई कैसे करोगे एग्जाम में, क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं किया होगा कि सॉल्व बाय यूजिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा. सिर्फ लिखा होगा सॉल्व, ऐसे सॉल्व दिस इक्वेशन और सॉल्व डी डिफरेंशियल इक्वेशन, डी ई ऐसा ज्यादा लिख सकते हैं, तो ओनली सॉल्व. तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें p जो होता है वो एक तो फंक्शन ऑफ x होता है. क्या होता है? p फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट. q आल्सो सेम फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट. फंक्शन ऑफ x मतलब x के टर्म में होगा क्वेश्चन. मेन आइडेंटिफिकेशन इसमें dy by dx होगा. क्या होगा? dy by dx. तो यहाँ पे देखते चलो, यहाँ पे है कि dy by dx, हाँ चलो है dy by dx है ना. और दूसरा आइडेंटिफिकेशन इसमें y का सिंगल टर्म होगा, ओनली y होगा, ओनली y. तो देखते हैं ओनली y है क्या? y क्या पे? हाँ है y. तो हम लोग यूज कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सपोज dy by dx दिया, लेकिन यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, sin y cos y, अगर ऐसा आता है तो हम लोग लीनियर से सॉल्व नहीं कर सकते. आपको क्या करना है? वहां पे सिंगल y का टर्म होना चाहिए और ये स्टैंडर्ड फॉर्म dy by dx होना चाहिए. क्लियर है? तो स्टेप्स क्या है इसका? स्टेप 1 क्या करना है आपको? pq निकाल के रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके pq देखना है क्या है. देन इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, उसके लिए फार्मूला है. एंड देन सॉल्यूशन के फार्मूले में वो इंटीग्रेशन फैक्टर पुट अप करके वापस सॉल्व करना है. चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है आपको. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, ये जो dy by dx दिख रहा है यहाँ पे कभी भी 1 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 1. यहाँ पे dy by dx के बाजू में क्या है? x है ना, तो वो x निकाल के वहां पे होना चाहिए 1. मेन ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ध्यान में रखो. यहाँ पे 1 होना चाहिए कंपलसरी dy by dx के बाजू में. तो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड बाय x. क्यों? क्योंकि ये x नहीं चाहिए ना, तो उससे डिवाइड करो. तो क्या होगा? x अपॉन x डिवाइड बाय dx माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x. क्लियर है? सो यहाँ पे क्या होगा? x x गेट कैंसिल, ये x कैंसिल हो गया, राइट है. यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे होगा ना, x स्क्वायर में से सिंगल x गया, ये सिंगल x कैंसिल हो गया. तो क्या इक्वेशन बच गया? देखो यहाँ पे dy by dx माइनस y by x इज इक्वल टू x. ये हो गया आपका मेन इक्वेशन. एंड मैं इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें dy by dx जो दिया आपको यहाँ पे, ये dy by dx यहाँ पे हो गया, ये y का टर्म, वो y का हटा दे तो बचा हुआ जो टर्म रहेगा वो p होगा. क्या होगा? वो p. तो p इज इक्वल टू क्या होगा? p y के बाजू में p होता है ना, तो y छोड़ दो, बचा क्या? माइनस 1/x p हो गया. एंड q इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो होता है वो होता है q x. लेकिन ये कभी करोगे यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ले सकते आप लोग. यहाँ पे x था ना, तो उसको निकालने के लिए डिवाइड बाय x किया, ऑल साइड पे, दोनों साइड पे किया, तो डिवाइड बाय x डिवाइड बाय x डिवाइड बाय x. जो बच गया टर्म इसमें y के साथ जो रहेगा, y छोड़ के वो p रहेगा और राइट हैंड साइड पे q रहेगा. सो मिल गया स्टेप 1 pq मिल गया आपको. देन आपको स्टेप 2 क्या करना है? इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना. क्या करना है? इंटीग्रेशन फैक्टर, उसका फॉर्मूला है e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx. क्या फॉर्मूला? e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx. p का लिखा है यहाँ पे माइनस 1/x dx. तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी को याद है? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x. क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन? log x. So here if is equal to e raised to minus as it is log x. 1/x का इंटीग्रेशन log x. देन ये माइनस है ना, लॉगरिथम का रूल है. मैं पे वापस लिख देता हूं. क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है? log x. देन लॉगरिथम का एक रूल है, अगर log यहाँ पे कोई नंबर इनटू में रहेगा लॉगरिथम में, तो वो कहां पे चला जाता है? वो रेज टू में चला जाता है. ऐसा तो यहाँ पे -1 है ना, इनटू लॉग के बाजू में -1 है, तो क्या होगा? if इज इक्वल टू e रेज टू log x रेज टू -1. पावर में ये -1 है,
log के बाजू में माइनस माइनस मतलब -1 है तो वो रेश टू में चलाएगा। देन लॉगरिथम का और एक रूल है, log e रेश टू log ऑफ x क्या होता है, e log गेट कैंसिल, बचेगा x, क्या बचेगा x। तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ सपोज यहाँ पे e log a होगा तो यहाँ पे बचेगा a, e and log गेट कैंसिल, तो e log गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म इज if is equal to x inverse x raised to -1 and x raised to -1 मतलब 1 by x, मिल गया आपको if इंटीग्रेशन फैक्टर। स्टेप 2 हो गया, इंटीग्रेशन फैक्टर मिलने के बाद आप लोग क्या करोगे, सॉल्यूशन। स्टेप 3 सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, देखो y into if इंटीग्रेशन ऑफ q into if dx, y into if का वैल्यू, इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x दिया है, क्या है यहाँ पे 1 अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q कितना फाइंड किया आपने x into if का वैल्यू 1 by x dx। सब्स्टिट्यूट करना है, रिपीट कर रहा हूं मैं, ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला बाइट करना पड़ेगा, if मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर जो आपने यहाँ पे फाइंड किया 1 by x पुट अप किया, इंटीग्रेशन ऑफ q यहाँ पे मैंने कंपेयर करके निकाला था x, वो पुट अप किया, if 1 by x पुट अप किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, x गेट कैंसिल, बच गया 1, उसका इंटीग्रेशन बाकी है। सो हियर y into 1 y upon x इंटीग्रेशन ऑफ 1, फॉर्मूला पता है क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का फॉर्मूला होता है x, क्या होता है x। सो हियर x और यहाँ पे प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं, तो दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको प्लस c कर दो इसमें, क्लियर है। सो ये आपका सॉल्यूशन खत्म, बहुत सिंपल सम है। सिर्फ आपको मेन क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। क्या आइडेंटिफिकेशन में रिपीट कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में dy by dx होना चाहिए, लेकिन उतना काफी नहीं, उसके साथ y का टर्म सिंगल y होना चाहिए, सिर्फ y। अगर y स्क्वायर आता है, y क्यूब आता है, sin y, cos y, tan y नहीं चलेगा, सिंगल y, और एक्स्ट्रा कहां पे, एक्स्ट्रा y नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करो, पहले इसके साथ 1 लाओ, कंपेयर करो, p q फाइंड कर लो, इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज़ टू p dx सॉल्व करके लो, देन सॉल्यूशन के फॉर्मूले में इंटीग्रेशन फैक्टर डाल दो और जो बचा है उसको इंटीग्रेट करो। क्लियर है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व दिस इक्वेशन। अभी यहाँ पे कहाँ पे लिखा है क्या कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, नहीं, तो आपको आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। आइडेंटिफाई कैसे करोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें dy by dx होना चाहिए, चेक करो यहाँ पे dy by dx है, लेकिन उतना इनफ नहीं है, उसके साथ सेकेंड टर्म में y, सिंगल y होना चाहिए, y का कोई दूसरा टर्म नहीं होना चाहिए, ओनली y। तो यहाँ पे देखो y ओनली y, हाँ उसके बाद में x का वगैरह कुछ भी टर्म रहने दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से dy by dx और y का सिंगल टर्म, बाकी जो बचा है वो सब x में रहेगा, बाकी सब x में रहेगा। तो चेक करो dy by dx है और यहाँ पे y है, तो ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो स्टेप्स क्या है इसका, देखो फर्स्ट स्टेप क्या आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy by dx के बाजू में 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1, और यहाँ पे क्या है x log x, तो जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको डायरेक्टली डिवाइड में डालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिवाइड बाय x log x, जो भी है उसको डिवाइड में डाल दो। सो हियर ये मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। आप किससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे x log x से, डिवाइड बाय x log x डिवाइड बाय x log x डिवाइड बाय x log x, सबको डिवाइड किया। उसके बाद कुछ कैंसिल होता है, देखो ये x log x गेट कैंसिल, पूरा टर्म कैंसिल, इसमें log x कैंसिल। So remaining equation is dy by dx plus y upon x log x is equal to 2 by x। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
देन आपको स्टेप 1 फॉलो करना है। तो स्टेप 1 इज व्हाट, क्या करोगे आप लोग, कंपेयर करो एंड पी एंड क्यू फाइंड करो। सो स्टेप 1 इज पी एंड क्यू कंपेयर करना है आपको। तो p क्या होता है, यहाँ पे y के बाजू में जो टर्म होता है कोएफिशिएंट वो p होता है, तो y छोड़ दो, बचा क्या 1 अपॉन x log x, वो डिवाइड में है ना इसलिए 1 अपॉन, एंड q होता है राइट हैंड साइड पे, दैट इज 2 बाय x। हो गया p एंड q। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप लोग, सेकंड स्टेप इज इंटीग्रेशन फैक्टर। सो मैं यहाँ पे स्टेप 2 लिखता हूं, इंटीग्रेशन फैक्टर, उसका फॉर्मूला है e रेज टू p dx। क्या फॉर्मूला, e रेज टू p dx। सो इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज टू p, p क्या वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे, e रेज टू 1 अपॉन x log x dx। अभी इसका क्या करोगे आप लोग, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 1 बाय x भी है और log x भी है। अगर आपको याद है इंटीग्रेशन आपने अगर अच्छे से किया होगा तो आपको याद होगा, मुझे तो log x का डेरिवेटिव क्या है, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। अभी देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड में ये प्रॉब्लम है। अगर ओनली 1 बाय x होता तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log x, लेकिन log x है 1 बाय x भी है, तो मैं काम करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूँ जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन में यूज किया था। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। क्या होता है log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट t इज इक्वल टू log x। क्या पुट किया मैंने, t इज इक्वल टू log x। देन उसको डिफरेंशिएट किया आपने dt बाय dx। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x dt, और ये dx को वहां पे शिफ्ट किया तो dx। सो सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको। सो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, i इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये 1 बाय x दिख रहा है आपको, ये 1 बाय x दिस वन, एंड dx, इसके जगह पे क्या आएगा dt आएगा, 1 बाय x एंड dx के जगह पे क्या आएगा dt आएगा। ठीक है, तो वो उसके जगह पे आएगा dt एंड 1 अपॉन log x के जगह पे आएगा t, इट्स 1 by t। क्लियर है, और एल्स आपके लिए चाहिए तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूं, हियर i इज इक्वल टू e रेज टू 1 by x सेपरेट 1 by log x सेपरेट dx सेपरेट, ये 1 by x सेपरेट log x सेपरेट, देन i इज इक्वल टू e रेज टू 1 by x dx के जगह पे लिखोगे dt एंड 1 अपॉन log x के जगह पे आएगा t, एंड 1 by t मतलब मुझे यहाँ पे यूज होगा 1 by x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। क्या होता है 1 by x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इट्स log x, तो 1 by t का क्या होगा log t, क्या होगा log t। सो i इज इक्वल टू e रेज टू log t, लेकिन लॉगरिथम का रूल है अगर e रेज टू log कुछ टर्म रहेगा तो e एंड log गेट कैंसिल, वो टर्म बचेगा। तो यहाँ पे e रेज टू log है तो e एंड log गेट कैंसिल, तो बचा क्या t। सो i इज इक्वल टू t, बट इट्स इंटीग्रेशन फैक्टर नॉट i, बट t इज व्हाट एक्चुअली, t का वैल्यू क्या लिया था आपने यहाँ पे, t log x था ना, तो t इज व्हाट log x। हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप 4, क्या स्टेप 4 है, इंटीग्रेशन फैक्टर होने के बाद सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला जरा चेक करो यहाँ पे, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx प्लस c। सो y इंटू आई एफ का वैल्यू क्या है log x है, इज इक्वल टू q का वैल्यू क्या है 2 बाय x है, इंटू आई एफ का वैल्यू log x dx प्लस c। अभी क्या करोगे, वापस यही प्रॉब्लम हो गया, 1 बाय x आ गया, log x आ गया, दो टर्म आ गया, इनटू में आ गया, लेकिन u इंटू v नहीं कर सकते क्योंकि 1 बाय x है वो। अगर इनटू x होता तो x इंटू log x u इंटू v से सॉल्व हो सकता है, लेकिन 1 बाय x है। लेकिन चेक करो log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय x है ना, अवेलेबल है ना, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे पुट, वापस पुट t इज इक्वल टू log x एंड dt इज इक्वल टू 1 बाय x dx। सेम जो मैंने यहां पे लिया वही वहां पे लिया मैंने। सो यहां पे क्या होगा y,
ये लेफ्ट हैंड साइड सेम, y log x सेम, ये 2 को बाहर निकालता हूं मैं, 1/x dx होगा dt, log x होगा t, अभी ये ऊपर है, प्लस c। ठीक है, रिपीट, 2 बाहर लिया मैंने, 1/x dx, 1/x dx निकाल के क्या लिखोगे dt, और log x को लिखोगे t। क्लियर है? और अभी t मतलब x है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, तो t का क्या होगा, it's t²/2 plus c, then 2 to get cancel, लेकिन t एक्चुअली क्या log x है ना, तो it's log x the whole square plus c। सो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। t का वैल्यू क्या है log x है ना, तो log x डाल दिया मैंने, the whole square, this is the final solution। हो गया आंसर, चलो लिख लो।